जनरली रिपीटिशन जब डालते हैं ना, सो इनफैक्ट फॉर दैट मैटर इवन कोई भी लैंग्वेज में, जैसे हम बोलते हैं विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ओके, और कलो नाचते व नाचते व नाचते व गदिला, तो जब कोई वर्ड रिपीट किया जाता है ना तो उसके ऊपर एक्चुअली एम्फेसिस ज़्यादा है। तो इस श्लोक में भी आप देखेंगे इसको श्रद्धा और सॉरी संशय जो है दो बार यूज किया है कृष्ण ने। अज्ञानश्च अश्रद्धादानश्च संशयात्मक विनश्यति नायं लोको अस्ति नम्रो न सुखम संशयात्मनः। तो यहाँ पर संशय के ऊपर जो है इस पे कृष्णा इज पुटिंग मोर एम्फेसिस। व्हाट इज संशय? इज डाउट। जनरली लोगों को थोड़ा सा टेक्निकली ये समझ में नहीं आता है, डाउट और क्वेश्चन को हम एक तरीके से लेते हैं। जैसे कोई भी क्लास में कोई एक डाउट है, एक्चुअली डाउट नहीं है, एक्चुअली वो क्वेश्चन है। डाउट और क्वेश्चन में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। क्या होता है कि क्वेश्चन मतलब ना, क्वेश्चन किसी को पूछना है मतलब क्या है कि भाई आपने कुछ बताया, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, उसमें या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया, तो यू आर सीकिंग, देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर द स्पीकर कि हाँ ठीक है आप सब प्लीज एक्सप्लेन करिए। जैसे हम टीचर को बोलते हैं क्लास में क्वेश्चन है वगैरह, देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर द स्पीकर कि हाँ आपने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आया होगा और जो आप बता रहे हैं वो भी सही होगा, तो मुझे समझ में नहीं आया। एग्जैक्ट फिगर आई कैन चेक इट आउट। लेकिन करीबन 30-40 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं श्लोक जो अर्जुन ने बोले वो मोस्टली क्वेश्चंस हैं कि अर्जुन कृष्ण बोलते हैं कि हे कृष्णा आप जो ये बोल रहे हो कि मन को कंट्रोल करना है, ये करना है, वो करना है, ये मुझसे नहीं होगा, तो व्हाट इज द वे? तो ही इज काउंटर एक्टिंग, मतलब काउंटर क्वेश्चनिंग कृष्णा। तो फिर कृष्णा उसको क्लैरिफाई कर रहा है, नथिंग रॉन्ग इन इट। सो दिस इज व्हाट इज आस्किंग क्वेश्चन। बट डाउट का मतलब क्या होता है कि मुझे तो आपने जो बताया ना उस पूरे प्रोसेस पे ही भरोसा नहीं। ऐसे टाइप के लोगों के लिए कृष्णा इज मेंशनिंग कि फॉर अ डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नाइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर देयर, क्योंकि वो इंसान कहीं जाने ही नहीं वाला है। ही और शी इज गोइंग टू रिमेन हियर, क्योंकि they don't want to progress, they just want to keep asking doubts and not make any progress. Okay, ये एग्जांपल हम देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी है चैतन्य चरितामृत में आती है कि एक मोची मतलब चप्पल जूते ठीक करने वाला वो भक्त है, ओके, और एक ब्राह्मण है, वो भी वेदपाती ब्राह्मण है, बहुत उसने पढ़ा लिखा है। और ये जो कॉबलर है ये पढ़ा लिखा नहीं है जो है, तो लेकिन दोनों क्योंकि नारद मुनि दोनों के पास जाते हैं, तो वो दोनों नारद मुनि को देखते हैं। एक पहले वो कॉबलर के पास, ओके, मोची के पास, मोची उनको आग्रह करता है कि अरे नारद मुनि भले बता रहे आप बैठिए विराजिए, बताइए मैं क्या सेवा करूँ। तो बोले ऐसे ही मैं तो आया हूँ आपसे मिलने, आप बहुत बड़े बहुत गए हैं सर। तो बोले नहीं मैं कोई ज़्यादा नहीं हूँ, बस भगवान को याद कर लेता हूँ अपना कार्य करते समय। तो बोले तुम्हारा कोई प्रश्न है? मैं ना विष्णु भगवान के पास जाने वाला हूँ, तो तुम्हारा कोई प्रश्न है? तो वो बोलता हाँ मेरा एक प्रश्न है। तो उनसे पूछिएगा कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मैं भगवान के धाम कब जाऊँगा। बोले ठीक है मैं पूछ के मैं बताता हूँ। ऐसे ही नारद मुनि उस ब्राह्मण के पास भी गए, तो नारद मुनि ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा वगैरह एकदम वेद पाठी प्रॉपर नियम का पालन करने वाला, तो ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण को भी पूछा कि देखो तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास? मैं जाने वाला हूँ भगवान के पास, तो कोई क्वेश्चन होगा तो बताओ, तो मैं तुम्हारे भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है। तो ब्राह्मण ने भी वो सेम क्वेश्चन कि आप विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं तो पूछिएगा कि मेरी मुक्ति मैं भगवान के धाम तक जाऊँ। नारद मुनि जाते विष्णु भगवान के पास, तो नारायण के पास जाके बोलते कि मैं दो भक्तों से आपके मिल के आया हूँ, एक ब्राह्मण है और एक मुची है, तो दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा है कि वो दोनों को आपके धाम। तो श्री हरि नारायण बोलते हैं कि वो जो मुची है ना इसी जन्म में वापस आ जाए, बस जैसे ही उसने मिल किया वो मेरे पास वापस आ जाए। ब्राह्मण को जो पहुंच सके बहुत सारे जन्म लेने पड़े। तो नारद मुनि बोले ऐसा क्यों प्रभु, आप वो तो इतना वेद पाठी है, आपके वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद, तो आपका पूरे सारे वेद शास्त्र पढ़ रखा है उसने आपको पूरी बात ही जानना होगा, तो आप उसको इतना समय बोलो। वो कोचिंग छोटा कार्य करने वाला भक्त है, लेकिन मतलब क्या है उसने पढ़ाई लिखाई की है,
बोले आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा, आप बस जाके उन दोनों से ये बोलिए कि मैं एक सुई की नोक, सुई में जो होल होता है ना उसमें से हाथी डालने का प्रयास करूं। तो नारद मुनि बोला ये कैसा स्टेटमेंट? बोला आप जाओ, दोनों जब उत्तर देंगे ना इसका, दोनों इस चीज को जब समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण को समय ज्यादा लगेगा और मोची अभी आएगा, मतलब इसी जन्म में आएगा। तो नारद बोला जो आगे हो जाते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं कि जब जाके बोलते हैं तो ब्राह्मण पूछता है कि अरे आप बड़े बता रहे आपको मेरा प्रश्न पूछा, फिर बोले हाँ मैंने पूछा, क्या कह रहे हो? उसके पहले वो बताइए, बोले आप ये नहीं पूछना चाहोगे भगवान क्या कर रहे थे? बोले हाँ ठीक है बताइए क्या कर रहे थे वो? तो बोले वो एक सुई की नोक में से हाथी को डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलता है कैसी बातें कर रहे हैं नारद मुनि, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है, आप कुछ भी भली बात करने लग गए, ऐसा वैसा करके उसने पूरी तरह से बात को रिजेक्ट कर दिया। नारद मुनि बोले ठीक है। तो और फिर उसने ये भी पूछा कि आपने पूछा था कि, बोले हाँ विष्णु भगवान ने बोला कि आपको अभी बहुत जन्म लगेगी। उसको और गुस्सा आ गया, ये देखो इतना पढ़ाई लिखाई करो उसके बावजूद भगवान में कोई इतना टाइम लगाने वाला। और वो मोची के पास गया, मोची के पास गए तो मोची को भी पूछा, मोची ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे? तो बोले भगवान एक सुई के नोक में से हाथी को डालने का। भले बता रहे, क्या बात है, सही है, अच्छी बात है। तो नारद ने बोला कि तुम्हें विश्वास है इस बात पे? बोले आप बोल रहे हैं तो निस्संदेह सही होगा, और उसमें गलत क्या है? भगवान इतने बड़े पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के मैं ये चप्पल जूते ठीक कर रहा हूँ, उसकी छाया में बैठ के, इसका बीज कितना छोटा सा होता है, तो इतने छोटे बीज में इतने बड़े पेड़ को भगवान ने सेट कर रखा है, तो एक इतने से होल में से हाथी को डालना भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तब नारद मुनि को समझ में आया फेथ, एक को फेथ है और एक डाउटिंग सोल है, तो इसीलिए दोनों को समय अलग अलग लगने लगा। आप लोगों को स्टोरी समझ में आई थोड़ी सी? किसी को किसी के बारे में डाउट तो नहीं है? डाउट अबाउट दिस डाउट। So this is what the story is. To show the example, जैसे एक तो सब्जी वाला में एग्जाम्पल है कि तो बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, समझना नहीं है कुछ। वैसे ही इंसान सब कुछ पढ़ के भी उसे डाउट है कि ऐसे भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? भगवान की सारी लीलाएं सब कुछ हमें समझ में आ जाए तो फिर तो हम महात्मा बन गए, हम महाजन बन गए। ऐसा तो मुश्किल है ना, मतलब नॉट सो इजी। इतनी भक्ति तो हमने की नहीं आज तक, तो हमें वो जानना चाहिए। जो डाउट होता है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे भगवान ने इसमें बताया, अज्ञानस, अश्रद्धानश्च, संशयात्मक। अज्ञानस मतलब वो वैसे टाइप के लोग जिनको भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं, जैसे नास्तिक लोग हो गए जो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना जानना चाहते। अश्रद्धान तो वो लोग जो जानते हैं पर फेथ नहीं है भगवान को। ओके, और संशयात्मक मतलब वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब कुछ ना कुछ डाउट नहीं है। ऐसे सोच सकते हैं भगवान ने गिरिराज कैसे उठा लिया होगा, ये तो सब गलत कहानियां है। और श्री राम ने लंका पे ये पुल कैसे बना दिया, जब पुल सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएंगे तब भी हमारी कुछ गवर्नमेंट और कुछ लोग उसको क्वेश्चन करते रहेंगे, ये सब तो मन गलत कहानी है। श्री राम के मंदिर के वो जो काउंटर क्वेश्चन वगैरह चल रहे थे उसमें लिटरली उनका श्री राम तो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, अयोध्या है, सब कुछ है, पूरी लीला स्थलियां है, उनका रूट है, रामायण ग्रंथ है, इतने लोगों की आस्था है, उसके बावजूद क्या बोल रहे हैं? ये तो मन का रहती है, काल्पनिक कैरेक्टर है। ये क्या, ये दिस आर द काइंड ऑफ डीमंस बेसिकली। मतलब उनको कभी किसी चीज में कोई भरोसा होने ही नहीं वाला, या फिर जानते भी आंख बंद करके बैठे ऑस्ट्रिच के तरह, उनको दे आर नेवर गोइंग टू बिलीव ऑल दिस थिंग्स। सो ये केस है उसका। क्वेश्चन और डाउट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि बेसिकली यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, आप समझना चाहते हैं। डाउट मतलब आपको शायद समझने की ज्यादा इच्छा है नहीं, बस आपको आर्ग्यूमेंट करना है। अच्छा, डाउट होना या क्वेश्चन होना बेसिकली हम ये इंटरचेंजली यूज कर भी रहे हो, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं। क्वेश्चंस आएंगे, आना ही चाहिए। मतलब क्वेश्चंस आने का मतलब कि आपका कॉन्शियसनेस है, कोई पत्थर से बात नहीं कर रहा है, तो कोई चीज है आपको एक्सप्लेन की गई, उसमें आपको कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई, कुछ भी प्रोपोर्शन हो सकता है, तो दैट इज ओके। बट
डाउट का जो सीधा कोरिलेशन है ना वो ये होता है कि ठीक है, आपको जो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको पूछेंगे। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एनालॉजी दी जाती है कि कोई एक पेशेंट है, ओके, उसको कोई बीमारी हो गई तो वो डॉक्टर बोलता है कि देखिए आपको ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज हो गई है, आपको ये सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ये टेस्ट कराने पड़ेंगे और ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, उससे आप एक समय बाद ठीक हो जाएंगे। तो उस समय अगर जो वो पेशेंट बोले नहीं नहीं मुझे तो बताओ पहले ये कहाँ से डिजीज आई, कैसे हो गई, और ये मेडिसिन कहाँ लिखा है, किसने आपको डिग्री दी है, आपको सही में पता है क्या? डॉक्टर बोलेगा, नॉर्मल डॉक्टर होगा तो बोलेगा आप एक काम करिए ये सारी मेडिसिन यहाँ रखिए एंड देन यू कैन लीव, यू कैन गो टू सम अदर डॉक्टर। सिंपल वो डॉक्टर वही बोला है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब आप गए तो आप एक भरोसा लेके गए, तो उसने जब बोला, जब आप अपना भरोसा लेके गए तो उसने जब कुछ बोला कि हाँ आपको ये डिजीज है, ये सिम्टम्स आपकी जो दिख रहे हैं ना वो इस डिजीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और उसने जब कोई मेडिसिन तो आपको एक रीजनेबल फेथ रखना पड़ेगा, और जब वो मेडिसिन लेंगे तो आप फिर क्यूरिंग आपको दिखेगा कि इतने सारे लोग ये सारे मेडिसिन से क्योर हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस में रेगुलर लीवर को ठीक करने वाली मेडिसिन जो होती है L52 पियेंगे, या फिर हेडेक के टाइम पे हम पैरासिटामोल लेंगे, बुखार के टाइम पे हम क्रोसिन लेंगे, ये सारी मेडिसिन हमको पता है कि हाँ ये मेडिसिन लेके लोग ठीक होते हैं, तो व्हाई शुड आई टेक इट? क्या प्रॉब्लम होगा जो डॉक्टर ने मुझे विदाउट डाउटिंग, और वो हम करेंगे तो हो जाएंगे थोड़े समय में। तो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फेथ भी लगता है जब हम आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक और एक ऐसा मतलब ऐसा केस एग्जाम्पल, आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सोच सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है कोई बात नहीं, बट क्रक्स क्या है? भगवद गीता भागवतम हम पढ़ रहे हैं, सारी भक्ति का प्रोसेस का क्रक्स क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र हमें जपना है, हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने का प्रयास करना है। तो ये जब करना है तो बाकी सब चीजें हैं जो टेक्निकल है, जैसे फॉर एग्जांपल भागवतम में पूरे वर्ल्ड की क्रिएशन की प्रोसेस के बारे में बताया, कॉस्मोलॉजी के बारे में भी बताया, ओके। बहुत सारी ऐसी थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, नहीं समझ में आती, ठीक है ना समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय के साथ जब हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स टफ लगता है तो क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ती है, तब वो समझ में आ जाता है। तो वैसे ही आप अगर उस पर एक्स्ट्रा एम्फेसिस देंगे तो वो समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझ में आया क्या वो आपको चैंटिंग करने से रोक कराएगा? क्या आप बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं मुझे जब तक पूरा कॉस्मोलॉजी समझ में नहीं आता मैं चैंटिंग नहीं करूंगा? कॉस्मोलॉजी जो पार्ट है भागवतम का वो एक है, वो टेक्निकल पार्ट है। भगवान ने कितनी अच्छे से और कितनी डिटेल्स के साथ सृष्टि की रचना की है वो सब बताया गया। उसका आपके हरे कृष्ण महामंत्र से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, वो ये बताता है कि आप देखिए और सोचिए कि हमारे भगवान कितने महान है। जो भगवान यशोदा माई से माखन चोरी करके खा सकते हैं, वो सृष्टि की रचना भी उतनी करे। तो जस्ट आप देखोगे कि जो छोटा बच्चा चॉकलेट चुरा रहा है और कृष्णा जो माखन चुरा रहे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। बस हमें ये जानने को मिलेगा जब हम भागवत में भगवान की क्रिएशन को देखो। वो छोटा बच्चा जो चॉकलेट चुरा रहा है वो क्रिएशन नहीं कर रहा है, पर वो जो कृष्णा माखन चुरा रहे हैं वो प्लेजर के लिए, एक मस्ती के लिए है, एक आनंद के लिए, यशोदा माई के लिए, उनके लिए, सबके लिए। तो वो दूसरे भी कार्य करके आए। तो वो भगवान बिफोर नोइंग कृष्णा's sweetness you should know the कृष्णा's greatness। तो वो जो ग्रेटनेस है वो आपको भगवत गीता में जो ज्ञान है, ये 45 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन है जिसके हमको ऊपर एक एक श्लोक के ऊपर हम कितने, मतलब स्पीकर का क्वालिफिकेशन सुनने वाले के क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि कितना आपको डिटेलिंग करना है। ये है एक्चुअली। तो एक एक श्लोक के ऊपर ये कैसा है, ये कृष्णा ने बोल दिया, अर्जुन ने समझ लिया, कुछ चीजों में काउंटर क्वेश्चन, बट देन the whole conversation was over in 50 minutes and then Krishna was ready to fight। तो एक इंटेलेक्ट लगता है, तो किसी लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। बट क्या वो आपके डायरेक्ट प्रैक्टिस करने में आपको रोक रहा है क्या? अगर जो आंसर नो है तो फिर उसको पार करेंगे। समय के साथ चीजें समझ में आएंगी, आज नहीं आएंगी तो कल आएंगी, कल नहीं आएंगी तो परसों आएंगी, ठीक है। वो आपको रोक नहीं रहा है,
बट हाँ आपको क्वेश्चन है कि अच्छा ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। कहाँ से आया आप जानने का कोशिश करिए, मेंटर से पूछिए, टीचर से पूछिए कि ये कहाँ पर लिखा है, कैसे लिखा है, 16 राउंड्स क्यों करना है, हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो करना है। ये रेगुलर जैसे बोलेंगे ना हम डे टू डे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। यस यू शुड आस्क दोस क्वेश्चन, और एक बार जानने को मिल जाए फिर भी आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कहाँ लिखा है, क्या वो लेके आई है वो स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है, नहीं नहीं उसमें तो एक्चुअली ऐसा होगा वैसा। दैट मीन्स आपको फॉलो नहीं करना। कोई भी ऐसा कर रहा है तो फॉलो नहीं करना है तो फिर भी क्वेश्चन कर रहा है, वो सेम सब्जी वाले वैसा एग्जाम्पल होगी। सो व्हेन यू गेट द क्लियर क्वेश्चंस आंसर्स देन यू स्टार्ट फॉलोइंग इट। कृष्णा अर्जुन एक्सेप्टेड, जब वो कृष्णा उनको एक्सप्लेन करे तो कुछ ही उन्होंने एक्सेप्ट करिए दैट ही मूड है ऐसा, अदरवाइज वही अटके रह जाते हैं अपने डाउट्स को। तो ये हो गया फिलोसॉफिकल डाउट्स को आप पूछिए, इंक्वायरी करिए। अच्छा उसका भी एक तरीका है, कृष्णा हैज गिवन ऑलरेडी इन द सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता कि व्हाट इज द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेशति ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप गुरु को अप्रोच करिए और फिर सेवा करिए, और फिर जब आप प्रेम से सेवा करेंगे उनकी तो फिर गुरु के हृदय में जो ज्ञान है वो आपके अंदर आएगा। तो ठीक है हम गुरु शिष्य और ये सब चीजें ऊपर की, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट विद व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन स्टार्ट विद हम्बल नेचर रादर देन चैलेंजिंग और जैसे बोलते हैं एनकाउंटर करने के हिसाब से नहीं, हम्बली कि ये मुझे नहीं समझ में आया। तो व्हेन यू आस्क दिस तो देन स्पीकर आल्सो फील्स हाँ ठीक है जेन्युइन क्वेश्चन है, व्हाई कुडंट बी द आंसर देयर। So that is the way of asking questions. और कुछ चीजों का है जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इनफैक्ट भागवतम में पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस टू अंडरस्टैंड दैट ये मुझे आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। ओके कुछ एक लीलाएं होती हैं, कुछ एक चीजें होती हैं वो हमें फिर भी क्वेश्चन था, श्री राम ने वाली का वध क्यों किया और श्री राम ने सीता माता को अग्नि परीक्षा क्यों, देयर आर मल्टीपल आंसर्स एंड रीजनिंग्स गिवन। लेकिन फिर भी आपको अगर तो लग रहा है डाउट आ रहा है तो लगिए कि ठीक है अब ये ऐसे कॉस्मोलॉजी, अगेन कॉस्मोलॉजी भी ऐसा है कि यार मुझे तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे कॉस्मोलॉजी के चैप्टर बहुत ही ज्यादा टफ लगता है। ऑल्दो हमारे करिकुलम में हमने वगैरह प्लैनेट्स वगैरह पढ़े, लेकिन वो जो कॉस्मोलॉजी दिया है कृष्णा वो समझने में बहुत ही टफ है। ठीक है एक्सेप्ट नहीं समझ में आएगा बट देन लेट मी रीड इट, एटलीस्ट कृष्णा की ग्रेटनेस समझ में आ रही तो यू जस्ट रन थ्रू इट एंड देन प्रोसीड। बस आपको ग्रेटनेस पर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो समझ में नहीं आएगा तो मेरा देयर विल बी एंड ऑफ वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं। ओके तो फिर और एक चीज है, डाउट्स को सीरियसली नहीं लेना है। इवन डाउट्स को भी डाउट करना होता है कि कैसा होता है कि कई बार हमारे माइंड में, ये आपने कभी कभार एक्सपीरियंस किया होगा, मैं एटलीस्ट व्यक्तिगत रूप से मैंने किया है, सडनली हमारा माइंड कंटिन्यूसली कोई कुछ इमेजेस बना रहा होता है कि कुछ सब ठीक चल रहा है तो सडनली कुछ ऐसा दिमाग में बनाया कि अरे सपोज बच्चा साइकिल चला रहा है, साइकिल पे गिर जाएगा, किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो उसने अगर जो ऐसा किया तो ऐसा होगा, मतलब कुछ तो पिक्चर बनाया जा रहा है। और फिर सडनली यू स्टॉप एंड देन पॉज, कुछ भी तो नहीं हुआ है, बच्चा वहां पर साइकिल चला रहा है और साइकिल चला के वापस, ना तो उसे किसी ने कुछ बोला है ना तो किसी ने थप्पड़ मारा है। हम यहाँ पर प्लान कर लिया कि हम उसको थप्पड़ मारेंगे, हम उसको देख लेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है, हमारा दिमाग अपने आप कुछ मनगढ़ंत कहानी बना। तो वैसे ही जब हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ मनगढ़ंत डाउट्स आने लगे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, कहाँ से ये लोग पढ़ के बोल रहे हैं, कहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु को ये लोग भगवान बना रहे हैं, तो रिफर टू द स्क्रिप्चर्स, यू स्टिल हैव डाउट यू कैन आस्क एंड देन उसके बाद फिर भी आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अपने को हमें अपने आप को भी समझाना चाहिए कि यार कुछ चीजों तो एक्सेप्ट करके चलो, या फिर हमारे मनगढ़ंत कहानियां हम अपने आप बनाए जा रहे हैं और अपने आप को बिलीव करने पे फोर्स कर रहे हैं। बिकॉज हमारा मन बुद्धि भी इतना इजीली हमें चैंटिंग करने नहीं देगा। मतलब ये माया का प्रभाव है, तीनों गुणों का, सात्विक तामसिक राजस्विक तीनों गुणों का प्रभाव है, माया का यही तो इफेक्ट है। इजीली आपको चैंटिंग करने नहीं देगी, इजीली आपको प्रैक्टिस करने नहीं देगी, एटलीस्ट इनिशियल आपको दृढ़ता लगेगी, थोड़ा सा थोड़ा डिटर्मिनेशन लगेगा ही लगेगा, नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये कंप्लीट करना ही है, चैंटिंग करने के बिना मैं नहीं सोऊंगा।
या फिर सुबह कुछ लोग का प्रण रहता है चैंटिंग करे बिना मैं कुछ प्रसाद नहीं लूंगा, ऐसा मतलब जो भी है अपने अपने टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लोग ऐसे नियम बनाते हैं, तो दैट दृढ़ता इज रिक्वायर्ड। और उस दृढ़ता को अगर डाउट अफेक्ट कर रहा है ना, तो डाउट को फिर निकाल के फेंकना पड़ेगा साइड कि ठीक है, मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ डाउट्स है रहेंगे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो विद दैट काइंड ऑफ कंसिडरेशन हम उसको साइड में रख के उसको बोलते हैं ना डिस्कशन में कि पार्क इट समवेयर, लेट्स पार्क दिस फॉर द लेटर डिस्कशन, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे करके हमें आगे चलना चाहिए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अरे वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट और अवर डाउट्स आर इंपॉर्टेंट। कृष्णा इज सेइंग सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। जब कृष्णा ये बोल रहे हैं तो हमारा डाउट है ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान के थ्रू हमें रिमेम्बरेंस आ रहा है और फॉरगेटफुलनेस ऐसे किस लगता है। तो भगवान बोल रहे हैं, जब हम कृष्णा की हमने इतनी सारी ग्रेटनेस और इतनी सारी लीलाएं सुन ली, तो उनका ये सिंपल सा फैक्टर को हमें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमें वर्ड ऑफ गॉड को significance देना पड़ेगा as compared to our doubts which are coming if it is in conflict. Okay, so that I think I'll close this session. हमें actually इसमें चैतन्य चरण का एक बहुत अच्छा प्रेयर है, इसमें I just read it out कि ये जो if the doubt is like the brakes in the car of my life, then faith is like the accelerator. The materialist culture around me is naturally strengthen the brakes of the doubt. Help me, oh my Lord, to strengthen the accelerator of faith through knowledge, reflection, association. इसका मीनिंग ये है, बहुत अच्छी इंग्लिश है चैतन्य शब्दों की, बट देन इसका मीनिंग ये है कि डाउट जो हमारा फेथ है वो एक्सेलरेटर है। हम जब गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, बाइक में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी आगे जाती है। ब्रेक क्या है, डाउट से वो रोक देता है, वो स्पीड को तोड़ता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी जो आस्था है, जो श्रद्धा है आप पे, वो हमारे एक्सीलेटर के द्वारा हमेशा चढ़ते रहे। जो डाउट्स आए वो हम क्लियर करके फिर भी आगे ब्रेक लगा के रुक ही नहीं जाए, हम बस आप हमारा फेथ का जो एक्सीलेटर वो हमेशा दबा रहे और हम आपकी तरफ आगे बढ़ते जाए। ओके, सो विद दैट 6:28 on time we are going to close this. Anybody has any questions for this? कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछिए। नो डाउट्स, नो क्वेश्चंस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो विद दिस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी मतलब समझ नहीं आता कि मैं डाउट कर रही हूँ या फिर ये जेन्युइन क्वेश्चन है। जब आपका हम्बली नेचर है ना मैम माता जी कि आपको जानने का इच्छा है, आपको समझ में नहीं आ रही कि डाउट है, इट इटसेल्फ प्रूव्स दैट यू हैव द राइट मूड। दैट इटसेल्फ प्रूव्स आपका डाउट के कारण आपका प्रोग्रेस प्रैक्टिस तो रुकने नहीं वाला है ना। दैट मींस इट्स अ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ डाउट। और इसके बावजूद भी कुछ भी हो रहा है, जेन्युइनली हो रहा है, जैसे कि हमने ये अभी डिस्कस किया, आप पूछ सकते हैं किसी को भी, जो भी आप मैटर है आपको जो रीच कर रहे हैं, किसी से भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक। देखिए डाउट्स को हमें ऐसा नहीं है कि डाउट्स और क्वेश्चंस को साइड में रख देना है। हमने पूरा प्रोसेस अभी वही जाना कि कुछ है तो क्लैरिफाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या प्रॉब्लम है, अगर तो पूछ रहे हैं आप, क्योंकि जो चीज आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करने वाली है यू गेट इट क्लैरिफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आगे जाके फिर आपको फाउंडेशनल फंडामेंटल चीजों में कुछ होगा, हालांकि आप बाद में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट बेटर है आप अपनी बिल्डिंग को मजबूत बनाइए, अपना फाउंडेशन मजबूत बनाइए और फिर आगे बढ़िए। देखिए आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, आज दुनिया में कन्वर्जन होते क्यों, और स्पेशली सनातन धर्म की लोग, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मुस्लिम्स इस्लाम भी कबूल कर लेते हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी भी कबूल कर लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। सनातन धर्म की टीचिंग्स इतनी वाइड है, इतनी फिलोसॉफिकली स्ट्रांग है, उसके बावजूद लोग कैसे चले जाते हैं? तो सामने वाले ने किसी ने ऐसा डाउट डाल दिया उसके दिमाग में कि उसका आंसर हमारे पास ही नहीं है, कि आपके भगवान ने तो ये किया है, आपके इसमें कहाँ लिखा है मूर्ति पूजा है, ये डाउट डाल दिया उसने, और वो डाउट हमने क्लैरिफाई नहीं किया।
ओके, हमारे प्रैक्टिस में या कहीं, तो हमारे पास तो प्लेटफॉर्म रेडी है, हमारे पास लोग रेडी हैं जो ये क्लैरिफाई कर सकते हैं। नहीं पता हो तो ढूंढ सकते हैं, आप खुद ढूंढ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो डाउट क्लियर करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट रह जाएगा और आगे जाके तकलीफ देगा तो प्रॉब्लम है, तो डाउट और क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकते हैं जितना हो सके। आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। Okay, got it. Thank you so much. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Okay, any other question? ठीक है, तो let's see. We'll end the session on time then. Thank you so much. श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।